हेलो जीनियस, वेलकम बैक इन एस एजुकेटर। सो आर लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, हमने सेल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको एक्सप्लेन कर दी। कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यू, कीवर्ड्स एक्सेट्रा। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके मेन टॉपिक जो एग्जाम में आपको शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछे जा सकती है। लास्ट टाइम आपको रिमेम्बर हो तो हमने ये डायग्राम के बारे में देखा था कि हमें किस तरह से ड्रॉ करना है, कौन कौन से पार्ट्स हमें शो करने हैं। तो मेन आते, कोई भी सेल के मेन 3 पार्ट्स होते हैं। 100% आपको याद रखना है कौन कौन से 3 पार्ट्स। तो एक होता है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं कोई भी सेल के। अब यहाँ पे याद रखना है, प्लांट सेल की बात करेंगे तो उसमें होता है प्रोटोप्लाज्म और सेल वॉल। प्रोटोप्लाज्म जो इंडिकेट करता है कि वो लिविंग है। प्रोटोप्लाज्म में 2 पार्ट्स, एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसमें 2 पार्ट्स प्रोटोप्लाज्म में याद रखना है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। इनके कॉम्बिनेशन को बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर होगा क्या, तो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होंगे और कुछ ऐसी बॉडी होगी जो स्टोरेज करने में काम करेंगे, जिसको आप वैक्यूल पढ़ोगे। वन बाय वन के बारे में समझते हैं क्या होता है ये। तो पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन। कोई भी सेल ले लो, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन याद रखना है, एनिमल्स के अंदर आउटर लेयर होगी, बट प्लांट्स के अंदर क्या होगी, वो इनर लेयर। व्हाई? बिकॉज प्लांट सेल की आउटर लेयर पे क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल। क्लियर? अब यूनिवर्सल स्ट्रक्चर बोथ द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर एक्स्ट्रा और क्या क्या मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होते हैं, सिलिया, फ्लैजेला, मेसोसोम, माइक्रोविली, जो इसको अलग अलग फंक्शन करने में हेल्प करेंगे। इट एक्ट एज अ सिलेक्टिवली परमिएबल। व्हाई दे आर कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल? बिकॉज इट अलाउ इन एंड आउट ऑफ ओनली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स। जो भी सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स होंगे, दे अलाउ ओनली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो भी काम के है ना, उसी को इन एंड आउट करेगा। जो कुछ काम का ही नहीं उसको क्या करेंगे। क्लियर? स्ट्रक्चर क्या होगा, फ्लूइड मैट्रिक्स मेड अप ऑफ लिपिड। लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। लिपिड में क्या क्या होगा, फॉस्फोलिपिड होगा और ग्लाइकोलिपिड्स होंगे। लिपिड्स मॉलिक्यूल्स आर एम्फीपैथिक, जिसके अंदर 2 पार्ट्स होंगे, पोलर एंड नॉन पोलर। अब ये होता क्या है, पोलर यानी क्या, वो ऐसा पार्ट होता है जो हाइड्रोफिलिक होता है। नीचे वाला जो पार्ट होगा उस मेम्ब्रेन का, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। अब इसका आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं तो आपको आइडिया आ जाए मैं क्या बताने की ट्राई कर रहा हूं। ये रहा, देखो। सेल मेम्ब्रेन आप देखोगे ना माइक्रोस्कोप में, तो कुछ ये पार्ट्स मिले, कुछ ये टाइप के स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो इस वाले में क्या होगा, जो ये जो सर्कुलर टाइप दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है हाइड्रोफिलिक हेड, यानी कि जो वाटर के लिए परमेबल हो। फिर जो टेल वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक सेल, जो लिपिड के लिए, ऑयल के लिए, वो क्या होगा, उसके लिए परमेबल होगा। क्लियर? ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। और दिख रहा है ये 1 हो गया लेयर, ये 2 हो गया लेयर, और इसी लेयर को बोला जाता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। और इसको रिप्रेजेंट करने वाले कौन थे, सिंगर एंड निकल्सन। ये खास याद रखना है। ये जो आपको डायग्राम दिखाने वाले, उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाले, ये रहा। उस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को रिप्रेजेंट करने वाले कौन थे, जो अपने आपको याद हो फर्स्ट लेक्चर में जब हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, उसके अंदर ये क्वेश्चन गिवन था, सिंगर एंड निकल्सन। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, एक होती है फॉस्फोलिपिड और उसके अंदर होंगे प्रोटीन्स। फ्लेक्सिबल होते हैं, ब्रोकन होते हैं एंड रिट्यून होते हैं, यानी कि जनरेट कर सकते हैं। 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन होंगे, एक पेरिफेरल होते हैं और एक इंटीग्रल होते हैं। अब पेरिफेरल का मीनिंग क्या होता है, सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कुछ प्रोटीन बाहर की साइड होंगे, कुछ अंदर की साइड होंगे। तो जो बाहर की साइड दिख रहा है, इसको बोला जाता है पेरिफेरल। जो मिडल में है उसको बोला जाता है इंटीग्रल प्रोटीन। द प्रोटीन्स आइसबर्ग फ्लोटिंग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। क्यों ऐसा बोला गया,
क्योंकि ये पूरा फॉस्फोलिपिड का लेयर है और इनके बीच में फ्लोट कौन कर रहा है, ये प्रोटीन। गॉट इट। चलो नेक्स्ट, ये रहा, आपको क्लियरली शो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम। ये रहा, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्रोवाइड एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। रिमेंबर द सेल मेम्ब्रेन इज आउटर लेयर ऑफ द सेल which helps to protection, maintain the shape of the cell, etc. It provides the mechanical support and protection of internal structure. It allows only selectively materials to be transported across it. मैंने अभी बताया कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोर सिलेक्टिवली परमेबल, तो जो सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स होंगे उसी को ही इन आउट करेगा, इसलिए उसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमेबल। It acts as the limiting boundary between the cytoplasm and its surrounding. इनके जो साइटोप्लाज्म होता है, जो मैट्रिक्स होता है, और जो उसके सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है, उनको ये क्या करता है, सेपरेशन करता है, डिफरेंशिएट करता है। ये कुछ क्वेश्चंस है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, तो उसके अंदर क्या होता है, फॉस्फोलिपिड एम्ब्रेन होता है, किससे, प्रोटीन बाइलेयर से, की प्रोटीन एम्ब्रेन होता है इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से, ऑब्वियसली सी आएगा, क्योंकि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, उसके अंदर एम्ब्रेन कौन होते हैं, प्रोटीन। नेक्स्ट, ये थोड़ा आपके लिए अलग से आ सकता है, जिसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, कि इनके अंदर लिपिड प्रोटीन का अमाउंट कितना होता है। तो याद रखना है 52% प्रोटीन होगा एंड 40% क्या होगा, लिपिड का लेयर, इसके अंदर, आरबीसी के अंदर। आंसर क्या होगा इसका, डी। एसेशन रीजन क्या दिया हुआ है, एसेशन दिया हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मोस्ट डिटरमिनेंट of or exit of molecules across it. The plasma membrane को selectively permeable, but यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, चेंज किया। ऐसे एग्जामिनर आपको कुछ भी करके गुमराह करा सकते हैं। तो सिलेक्टिवली परमेबल था, इधर कौन से वर्ड ऐड कर दिए यहाँ पे, आई एम इम्परमेबल, तो हमारा जो रीजन है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्लियर है? तो राइट आंसर हमारे लिए क्या हो गया, सी। अब आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, ये तो चलो अदर वर्क तो कर ही रहा है, बट मेन और क्या वर्क कर रहा है, इट हेल्प्स इन डिफ्यूजन, इट हेल्प्स इन ऑस्मोसिस, इट हेल्प इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट हेल्प इन बल्क ट्रांसपोर्ट। वन बाय वन समझते हैं एग्जैक्ट इनका मीनिंग क्या होता है। तो देखो, डिफ्यूजन बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैं यहाँ पे हूं और कोई अदर क्लास में बैठा हुआ है, मैंने कुछ खाना ऑर्डर किया, एक कोल्ड और एक हॉट, आप मैट्रेस वाले में भी पढ़ोगी, तो किसकी स्मेल सबसे पहले आएगी, हॉट वाले की, ऑब्वियसली है। क्यों? बिकॉज जैसे आप यहाँ पे ऑर्डर मंगवाया, इधर खाना रखा, इधर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन, जैसे वो मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, उसका ऑलवेज मूवमेंट कहाँ पे होगा, लोअर कंसंट्रेशन, टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, वो डिफ्यूजन। क्लियर हुआ? क्या हो गया, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है, देखो, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। यहां से मॉलिक्यूल दूसरे वहां पे गए, जहां पे लो कंसंट्रेशन था, उसको क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन। और फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है, द डिफ्यूजन इन विच सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन को अक्रॉस होके जा रहा है along a concentration gradient with the help of specific carrier protein। याद रखना है, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो रहा है वो ऑटोमेटिक हो रहा है, हाई टू लो में ऑटोमेटिक जा रहा है, बट जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है ना, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक मेन कैरियर चाहिए होता है, जिसको बोलते हैं प्रोटीन। क्लियर हुआ? प्रोटीन। अब आते हैं ऑस्मोसिस, मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी देखो, डिफ्यूजन जो होता है ना, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। बट ऑस्मोसिस होता है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑस्मोसिस वो वाटर यानी लिक्विड मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, बट उसके लिए मेन उसको क्या नीडेड है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी वो मेम्ब्रेन उसके लिए नेसेसरी है, तब जाके वो क्रॉसिंग करेगा। बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू। अब रूट्स की तो वो कुछ कोई मेम्ब्रेन होगी,
तो प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो देखो डेफिनेशन क्या लिखी, इससे थोड़ी सिमिलर ही होगी। चेंज क्या होगा यहाँ पे, ऑस्मोसिस मीन्स मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर फ्रॉम द सॉल्यूशन विथ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अब इसमें दो टाइप्स के होंगे, अगर वाटर अंदर आ रहा है, सेल के अंदर आ रहा है, तो हो जाएगा वो एंडोस्मोसिस। देखो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको, एक्सोस्मोसिस। देखो एंडो मींस अंदर आना, एक्सो मींस एग्जिट हो रहा है, पानी बाहर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा एक्सोस्मोसिस। ये रहा, क्लियरली आपको डायग्राम शो ही हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या है ऑस्मोसिस, बीच में क्या है मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे, याद रखना सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी क्या, जो डिसोल्व कराने में हेल्प करता है, और जो जनरली क्या होता है वाटर। तो ये वाटर्स मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कर रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सेम डिफ्यूजन भी हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बट इसमें मेम्ब्रेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जो यहाँ पे, दोनों में सेम ही होता है, बट इसमें मेम्ब्रेन आती है और इसमें डजंट रिक्वायर मेम्ब्रेन। इसमें ओनली लिक्विड मॉलिक्यूल्स को ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसमें सॉलिड लिक्विड गैस मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगा डिफ्यूजन। अब ऑस्मोसिस में आपको क्या पढ़ना है, तीन टाइप के सॉल्यूशन आपको याद रखना है। अब बेस्ट ऑप्शन देता हूँ, यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। सपोज ये मैंने 3 वेसल्स लिए, समझना तीनों के अंदर मैंने सेल ऐड किए। अब सपोज यहाँ पे वाटर है 20, यहाँ पे भी है 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 10 और इधर कितना है 30। तो आप लॉजिक लगाओ, यहाँ पे दोनों के साइड कंसेंट्रेशन क्या है, इक्वल है, मीन्स वहां पे वाटर का जो मूवमेंट होगा वो इनसाइड टू आउटसाइड भी होगा और आउटसाइड टू इनसाइड भी होगा, मीन्स यहाँ पे बोथ डायरेक्शन में होगा। बट यहाँ पे सेल में कोई चेंज होगा, नो। जितना पानी बाहर निकल रहा है उतना पानी अंदर भी तो आ रहा है, नो चेंज अकर्स इन द गिवन सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या होगा, इनसाइड हाई कंसेंट्रेशन, आउटसाइड लोअर कंसेंट्रेशन है, तो वाटर का मूवमेंट कैसा होगा, इनसाइड टू आउटसाइड कि आउटसाइड टू इनसाइड, बताओ मुझे, आप बोल सकते हो ऑब्वियस, ये ऑलवेज ये हायर टू लोअर में जाएगा, जिससे कहाँ जाएगा ये इनसाइड टू आउटसाइड, जिसकी वजह से यहाँ पे सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक। पानी एग्जिट हो रहा है तो हम बोल सकते हैं इसके अंदर कौन सा ऑस्मोसिस हो रहा है, एक्सोस्मोसिस हो रहा है। अब इसमें आउटसाइड में क्या है हायर, इनसाइड में क्या है लोअर, मूवमेंट होगी आउटसाइड टू इनसाइड, जिसकी वजह से पानी अंदर आएगा, अंदर आ रहा है मीन्स क्या हो रहा है एंडोस्मोसिस, और यहाँ पे सेल क्या हो जाएगा, स्वेल। क्लियर हुआ। अब देखते इसको रीड करते, आपको आइडिया आएगा। आइसो, आइसो का मीनिंग क्या होता है, सेम। आउटसाइड इनसाइड के दोनों का कंसेंट्रेशन वहां पे क्या है, वाटर का सेम है, लिखा है द मीडियम एज द सेम वाटर कंसेंट्रेशन एज दैट सेल, नो नेट मूवमेंट अक्रॉस द सेल। ऑब्वियसली जितना पानी इनसाइड आ रहा है उतना ही तो आउटसाइड जा रहा है, द साइज ऑफ द सेल ऑलवेज क्या होगी यहाँ पे, सेम। अब आते हैं हाइपो। देखो हाइपो जब भी बोलते हैं हाइपो मीन्स कुछ बड़ा हो रहा है, बड़ा क्यों हो रहा है, पानी अंदर जा रहा होगा। द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर, जो ये बता रहा है मीडियम हमारा हाई है, इनसाइड में लो है, सो वाटर एंटर्स द सेल इनटू द एंडोस्मोसिस, और यहाँ पे सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। हाइपर में क्या हो रहा है, द मीडियम सराउंडिंग द सेल यहाँ इज लोअर, यहाँ पे देखो लोअर कंसेंट्रेशन है मीडियम में, सो द मूवमेंट ऑफ वाटर कैसा होगा, इनसाइड टू आउटसाइड, मीन्स यहाँ पे कौन सा ऑस्मोसिस हो रहा है, एक्सोस्मोसिस, और यहाँ पे पानी अगर बाहर जा रहा है तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो तीन हमने देखे, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। आइसो में नो चेंज, हाइपो में क्या हो जाएगा, स्वेल हो गया, हाइपर में क्या हो जाएगा, श्रिंक हो गया। क्लियर। इसमें हाइपो यानी स्वेल हो रहा है, पानी अंदर आ रहा है, तो हाइपो में एंडोस्मोसिस हुआ,
हाइपर में श्रिंक हो रहा है, पानी बाहर एग्जिट हो रहा है, मीन्स एक्सोस्मोसिस। क्लियर? दिख रहा है यहाँ पे, देखो सेल दिख रहा है यहाँ पे, हाइपर में श्रिंक हो गया, हाइपो में स्वेल हो गया, आइसो में नो चेंज। बट प्लांट्स के अंदर कुछ अलग होता है, ध्यान देना। अब प्लांट्स में तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल होगी तो आपको आइडिया है, ये वो रिजिड होती है, हार्ड होती है। तो देखो ये अंदर के कंटेंट को कहीं ना कहीं क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। अगर हम आइसोटोनिक की बात करेंगे तो उधर तो कुछ होने ही नहीं वाला है अभी फिलहाल, क्योंकि जितना अंदर आएगा उतना ही तो बाहर जा रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है। हाइपो में क्या होगा, सेल स्वेल होना चाहिए था, यानी पानी अंदर ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, पानी अंदर बढ़ गया। बट ये जो सेल वॉल है ना, दिख रहा है, कुछ चेंजेस आपको इतने नहीं शो हो रहे जो नॉर्मली यहाँ पे दिख रहे हैं आरबीसी के अंदर। हाइपर में क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, दिख रहा है, अंदर का कंटेंट श्रिंक हो रहा है, बट सेल वॉल पे कुछ अफेक्ट हुआ नहीं। इसका मीनिंग यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हुई, प्लाज्मोलाइज्ड। प्लाज्मोलाइज यानी कि अंदर का प्लाज्मा जो लाइज हुआ, सीक्रेट हो गया बाहर की साइड। क्लियर? अब ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इसमें क्या है, सेल वॉल। अब बात है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या होता है, जिसको मूवमेंट कराने के लिए एनर्जी की नीड्स होती है उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो याद रखना है, एनर्जी गेट यूटिलाइज, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे डिफ्यूजन में क्या था, वो हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन में जा रहा था, यहाँ पे थोड़ा अलग है। अब ये जाएगा लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन, जिसके लिए उसको एनर्जी की नीड्स होगी। बल्क ट्रांसपोर्ट, ये आपके सिलेबस में है, आपको याद हो तो ये इसके बारे में, एंडोसाइटोसिस। क्या होता है, देखो आपने अमोइबा का नाम सुना होगा, जब भी उसको फूड एंगल्फ करना होगा ना, वो इस तरह, सपोज ये मेम्ब्रेन है, सिंपल है मेम्ब्रेन है। अब जैसे ये फूड पार्टिकल्स आएगा, ये इसको क्या करेगा, एंगल्फ करेगा। किसकी हेल्प के थ्रू एंगल्फ किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एंडोसाइटोसिस। क्या होता है, देखो इट इज अ बल्क ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस इनटू द सेल, सेल के अंदर आ रहा है। इट अकर्स मेनली थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर वेसिकल, जहां पे फूड डाइजेशन करेगा। एक्स्ट्रा और एक टर्म आता है एंडोसाइटोसिस में, एक होता है पिनोसाइटोसिस, जो सेल को ना सीधा ड्रिंक कर लेगा, लिक्विड पार्ट को ड्रिंक कर लेगा। फेगोसाइटोसिस, जो सेल को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, ईट कर लेगा। एक्सोसाइटोसिस, नाम से पता चला एग्जिट हो रहा है कुछ अंदर से सेल, तो जो वेस्ट को रिमूव करते हैं ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडो एक्सोसाइटोसिस, जो किसकी हेल्प के थ्रू करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? ये रहे कुछ मूवमेंट आपको अगर शो रहे तो दिख रहा है, लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन में जा रहा है, जिसको यहाँ पे एनर्जी की नीड्स होगी। एक्सोस्मोसिस, देखो मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं, वेस्ट बाहर निकल रहा है मेम्ब्रेन की हेल्प के थ्रू, और मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहा है मेम्ब्रेन की हेल्प के थ्रू, उसको बोलते हैं हम लोग एंडोसाइटोसिस। तो आप एग्जाम के लिए डायग्राम भी बनाओगे तो इंप्रेसिव भी लगेगा, प्रेजेंटेशन आपका अच्छे से बन भी जाएगा, और एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स भी दे देगा अगर आप डायग्राम बनाओगे तो। क्लियर हुआ? कुछ ये टाइप की शॉर्ट नोट आ सकती है। Why is the plasma membrane core selectively permeable? Because they allow selected molecules in and out of the cell. Osmosis क्या होता है? The movement of water molecules from higher concentration to lower concentration through the semi-permeable membrane is known as osmosis. So choose the incorrect pairs. तो देखो देखते हैं, स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन करता है, यस राइट है। ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए, राइट है। अब गार्ड सेल जो होते हैं उसके लिए पोटेशियम आयन चाहिए, अब ये थोड़ा आपके लिए नया होगा। और एक्सोस्मोसिस में क्या होता है, रिजिडिटी होती है। तो आप मुझे थोड़ा सा एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके इसको आंसराइज करने की ट्राई, याद रखना आंसराइज। अभी मुझे लास्ट में बताना, क्योंकि जैसे सेल चैप्टर फिनिश होगा ट्राई करना ये क्वेश्चन का आंसर किसको रिमेंबर है, हम वो चेक करेंगे। क्लियर? और ये एनटीएससी में आ चुका है बच्चों, कुछ क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, लास्ट में देख लेते चलो। Osmosis takes place between the two solutions separated by semi-permeable membrane. तो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ऑलवेज कहाँ पे होगा, हायर टू लोअर। तो देखो यहाँ पे याद रखना है,
सपोज ये सेल है, 1 मिनट, हाँ, ये कोई मीडियम है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, सेल है। अब सपोज वाटर यहाँ पे हाई है, हाई है मीन्स क्या होगा, वो डाइल्यूट फॉर्म में होगा, क्लियर है, और अंदर लो है मीन्स कंसंट्रेट होगा। देखो फर्स्ट लाइन क्या लिखी है, द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द लेस डाइल्यूट, ऑब्वियसली है, क्योंकि डाइल्यूट का मीनिंग पानी इसमें ज्यादा है और इसमें कम पानी, तो मूवमेंट कैसे होगी, हायर डाइल्यूशन टू लोअर डाइल्यूशन। दूसरा चेक कर लेते हैं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स नहीं, ऑस्मोसिस में कौन से मूवमेंट करते हैं मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट। वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लेस डाइल्यूशन, तो रॉन्ग हो गया। सॉलिड मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द मोर, नहीं, अगेन यहाँ पे बता दिया, हमेशा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ऑलवेज क्या होता है, वाटर, वही मूवमेंट कर रहा है ऑस्मोसिस के अंदर। आई होप प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो नॉन अननोन जो टॉपिक्स थे आपको ये क्लियर हुए, जो आपको एक्स्ट्रा रीडिंग करने में, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने में काफी हेल्पफुल करेगा। हमने मोस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स को एडिट करने की ट्राई किया है कि जो आपको एक्स्ट्रा अगर स्कूल वाले करवा रहे हैं तो आपके लिए वो बेनिफिट्स हो सके। क्लियर है, रिवाइज करना, इसके बाद वाला जो टॉपिक है हम नेक्स्ट पार्ट में उसको कवर करेंगे, और अच्छे से उसके रिवाइज करो, नोट्स बनाओ और लिखते भी जाओ, राइटिंग करोगे तो प्रैक्टिस होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत।